दोस्तों, जब हम किसी पॉलिटिशियन का नाम सुनते हैं तो हमारा जहन एक ही बात तस्लीम करता है, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल और प्रोटोकॉल। जैसा कि हमारे मुल्क में रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, मरीज सड़कों पर ही दम तोड़ जाते हैं, लेकिन जब तक 40 से 50 गाड़ियां किसी भी वजीर के प्रोटोकॉल में ना हो तब तक तो उनका बाहर निकलने का मजा ही पूरा नहीं होता। लेकिन जब पानी इसी अवाम के सर से ऊपर चला जाता है तो फिर इस अवाम के हाथों से इन वजीरों को जूते खाना पड़ते हैं। और ऐसा भी नहीं कि जूते सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को ही पड़ते हों, बल्कि ये ट्रेंड बाकी ममालिक में भी बड़े जोरों शोर से फॉलो किया जाता है, क्योंकि अवाम अब समझदार हो चुकी है और अवाम को अब पता चल चुका है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो आज की इस एपिसोड में हम आपको ऐसे ही पॉलिटिशियंस दिखाएंगे जो अपनी ही अवाम के हाथों जलील हुए हैं। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ की, जिसको कॉन्फ्रेंस करते हुए एक मुसलमान भाई से जूता पड़ गया। पहली बार जूता ना लगने की वजह से इसने दूसरा जूता भी उतार कर मार दिया, लेकिन लगता है कि बुश की किस्मत इस दिन काफी अच्छी थी। आपको बता दिया जाए कि जूता मारने वाला एक इराकी जर्नलिस्ट है, इसका नाम मुताजिर अल जैदी था। बुश को जूता मारने के बाद इनको बहुत कम देखा जाने लगा। दोस्तों, ये अगला सीन भारत से है। ये है भारतीय जनता पार्टी के हिट लिस्ट पर रहने वाले वजीर। ये भाई साहिब दिल्ली में एक रोड शो कर रहे थे। ये सोच रहे थे कि लोग इनसे काफी खुश हैं। इतने में एक रिक्शे वाला आता है जो इनको हार पहनाता है और उसके साथ ही साथ थप्पड़ों की बरसात कर देता है। ये थप्पड़ इतना जोरदार था कि केजरीवाल पीछे गिर गया। मामला इधर ही खत्म नहीं होता, फिर चंद दिनों के बाद इनके साथ ऐसा ही सीन होता है। यहाँ पर भी एक रिक्शे वाला होता है जिसने इसको धो डाला। रिक्शे वालों का कहना है कि केजरीवाल ने हमारे साथ धोखा किया है। अब इस अगली वीडियो में देखें जहाँ पर इमरान खान साहिब एक बहुत बड़ा जलसा कर रहे थे। ये जलसा गुजरात में हो रहा है। इमरान खान के ठीक पीछे पीटीआई लीडर अलीम खान भी खड़े थे। अब जूते की सिमत तो इमरान खान की तरफ थी, लेकिन जूता गलती से घूमकर अलीम खान को लग जाता है और इस जूते का इमरान खान को पता भी नहीं चलता। दोस्तों, इस फनी सीन को कौन गंवाना चाहेगा। दोस्तों, ये एक वाहिद ऐसा सीन है जो सबसे अलग है। यहाँ जैसे ही नवाज शरीफ साहिब माइक पर बोलने आते हैं तो तहरीके लब्बैक का एक कारकुन अपना जूता उतार कर इनके मुंह पर मारता है। ये वार इतना जल्दी में होता है कि मियाँ साहिब बुखला जाते हैं। दूसरी तरफ जूता मारने वाला शख्स कामयाबी के साथ विक्ट्री का पोज देता है, मतलब शाहिद अफरीदी की तरह विक्ट्री वाला पोज। दोस्तों, फ्रांस के सदर को पड़ने वाला ये थप्पड़ ना तो मैं भूल सकता हूँ और ना ही आप, क्योंकि इस थप्पड़ को देखकर दिल में ठंडक पड़ जाती है। माइक्रोन दरअसल लोगों से मेल मिलाप करके अपने नंबर बढ़ा रहा था, लेकिन इसकी पहली ही मुलाकात इसकी यादगार मुलाकात बन जाएगी, इसने सोचा नहीं था। इसके बाद हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ की, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। ये जूते से तो बच गए, लेकिन अपना मुंह काला करवाने से नहीं बच सके। दरअसल इन पर खत्म नबूवत के कानून में रद्दो बदल और कादियानों की सपोर्ट करने के इल्जामात लगाए गए थे। इसलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनके मुंह पर स्याही फेंक दी जाती है, जिससे ख्वाजा साहिब का चेहरा और कपड़े स्याह हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शेखू की, यानी के पिंडी बुआ की। लाहौर में इन्हें भी एक बूढ़े से जूता पड़ गया। यहाँ शेख रशीद ट्रेन के जरिए लाहौर पहुँचे थे, लेकिन स्टेशन पर पहुँचते ही एक बूढ़े ने इनका इस्तकबाल एक जूते से किया। अगर बात की जाए परवेज मुशर्रफ की, तो उन्हें भी 2013 में एक वकील ने जूता मारा था। दरअसल सिंध हाई कोर्ट ने इन्हें बाहर के मुल्क जाने से मना किया था। इसके बाद उनकी बेल में एक्सटेंशन की गई, जिस पर वकील काफी भड़क गए और एक वकील ने इन्हें जूता मार दिया। अब जरा इन बूढ़े बच्चों को देखें, जो आपस में कुछ इस तरह से लड़ रहे हैं जैसे दो बच्चे खिलौनों से लड़ते हैं। पता नहीं इनको ये बात क्यों समझ नहीं आती कि ये वुज़रा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और कैमरा इन्हें हर वक्त देखता रहता है। आखिर में बात करेंगे हिलरी की, जो एक जोरदार जूते से बाल बाल बच जाती हैं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।